अब हम आपकी मुलाकात एक मल्टी टैलेंटेड लड़की से करवाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की पहली ड्रमर है, ड्रम साज है, क्या कुछ उर्दू है? में ड्रम साज कहेंगे, वैसे हम ड्रमर ड्रम साज तो वो होगा ना जो ड्रम बनाते हैं। आई डोंट नो। हाँ, अच्छा, ड्रमर ही लेकिन कहेंगे। ये समाजी कारकुन भी हैं, मौसीकार भी हैं, इनका नाम बड़ा प्यारा है बीरू शान। हाँ। और बैन इंटरनेशनली भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का नाम भी आगे बढ़ा रही हैं। इन्होंने अमरीकी फ़नकारों की बाहमी इश्तराक से संगत की रुकन भी की है और उनकी भी रुकन है, और ढोल समिट के नाम से, वर्ल्ड पुरसुकून प्रोग्राम के नाम से मुशावरती बोर्ड में भी शामिल है। वाह जी, वाह जी। और बीरू शान को जनूबी कोरिया की म्यूजिकल स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया था। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वीरू, थैंक यू सो मच। यूनिक एंड डिफरेंट इन दिस अटायर एंड आई रियली लव दिस। थैंक यू। तो ये सारा बताइएगा, मैं तो शुक्र अदा कर रहा था कि शुक्र है नॉर्थ कोरिया ने आपको कोई वो नहीं नहीं, एक दफा हुआ था वहाँ पे ऐसा कि वहाँ नॉर्थ कोरिया में हालात कुछ खराब हुए, उन्होंने उसी वक्त रात में हमें बोला कि गाइस यू नीड टू इवैक्यूएट क्योंकि नॉर्थ कोरिया में हालात खराब हो गए। फिर उसके बाद शुक्र है कि वो सेटल डाउन हुए एंड फिर वी कंटिन्यूड विद आवर प्रोग्राम। वरना पता चलता आप वहाँ पर ड्रमिंग कर रही थी। मैं होती ही नहीं शायद। अब कैसे ये सब शुरू हुआ, ये शौक कैसे हुआ, यहाँ तक माशाल्लाह कैसे पहुँची? इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ से है क्योंकि मैं लाहौर गई थी पढ़ने के लिए फैशन एंड डिज़ाइन, और हॉस्टल में मेरा टाइम कुछ अच्छा नहीं गुजरा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्या ऐसी चीज़ मैं करूं जो मुझे डाइवर्ट करे माहौल से ना। तो आई पिक्ड अप अ ड्रम और उसने मुझे काफ़ी फिर हेल्प किया कि मेरी मेंटल हेल्थ को, और मैं आई केम आउट ऑफ डिप्रेशन। और उस वक्त फिर मुझे रियलाइज़ मैंने किया कि ये कोई मैजिक है, तो मुझे इसको प्रॉपर पढ़ना चाहिए। अच्छा। जी। और फिर उसके बाद 2012 में मुझे चांस मिला एक म्यूज़िकल सीरीज़ में आने का। मैं सेलेक्ट हुई उसमें। जुल्फी भाई जो अभी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की कि यू शुड कंटिन्यू विद दिस। तो आपने अपने आप को सेल्फ एजुकेट किया? मैंने शुरू में सेल्फ एजुकेट किया। उस वक्त तो इतना ज़्यादा इंटरनेट का, उतना हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन थी भी, लेकिन इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था उस वक्त। अच्छा नहीं था। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं कराची आके नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से मैंने तबला सीखा उस्ताद बशीर खान साहब से। और उसके बाद फिर मुझे कोरिया की स्कॉलरशिप मिली। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ क्या सीखा? कोरियन ड्रम्स। ओके। हाँ, कोरियन ड्रम्स जो कि बिल्कुल हमारे ढोल की तरह होते हैं, और वो फनी सा नेम है, जंगू उसको कहते हैं। जंगू। और वो बजता भी बेसिकली जंगों में ही और फेस्टिवल्स में ही है। तो उनका काफी तो वो एक कलेक्टिव। तो नहीं कि आपने सीख के बजाना शुरू किया बॉर्डर के पास, तो पता चला नॉर्थ कोरिया वाले कहते हैं इधर आ जाओ। कोई एक आदमी मिसाइल उड़ता नहीं, हमने इसको खुशी में बजाया। हमने उसको फेस्टिवल्स में बजाया। ये क्या है, व्हाट आर दीज? और ये बेसिकली हमारे यहाँ तो एक वो हमने देखा है ना कि वो देसी ड्रम्स जो बज रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो एक वो है भी जी। तो कितना मुख्तलिफ है ड्रमिंग मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर ड्रम्स की अपनी एक जो है अपनी जगह से एक वाकफियत है। जैसे हमारे ढोलों की मज़ारों से है, तबला की एक क्लासिकल है, तो इसी तरह बाहर भी ड्रम्स का जो है वो डिफरेंट वो है। लेकिन इसकी बहुत हिस्ट्री है ड्रम्स की, क्योंकि ये जंगों के ज़माने में भी इस्तेमाल किया गया है, अगर पीछे वी सी बैक देन। और इस्लामिक उसमें देखें तो सुनने में हम सुनते हैं कि आमद पे डफ बजाती थी औरतें, तो इसका बड़ा एक हिस्टोरिकल भी और है। ये तबला तो हाथ से बजाया जाता है। जी जी। ऐसे, और ड्रम्स उसके लिए ड्रम स्टिक से बजते हैं। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूँगी कि ड्रमर भी एक प्रोफेशन है, लेकिन मैं जो सीख के आई हूँ उसको परकशंस कहते हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट। और मैं एज अ परकशनिस्ट जो है प्रोफेशनली आप इसको बोलते हैं। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में वो इंस्ट्रूमेंट भी आ जाते हैं जिनको जो साउंड भी क्रिएट करते हैं। कोई भी साउंड, मतलब वो ये साउंड भी हो सकती है, वो ये साउंड भी हो सकती है, वो ये साउंड भी हो सकती है। एंड थेराप्यूटिक भी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा साउंड वेव्स, साउंड वाइब्रेशंस जो हैं, भाई वो नींद में इतना फायदा। मैं फ्रीक्वेंसीज की बात होती है ना, मैं आई वाज डिस्कसिंग विद सर। आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट अब जो लोगों का इलाज होगा वो साउंड से होगा। होना शुरू हो गया है। और द लैक ऑफ इट। हम कुछ आप अगर डेमोंस्ट्रेट जी बताइए ये क्या है? ये बेसिकली इट्स अ रेन मेकर। ठीक है। और ये बारिश की आवाज निकालता है, जो कि साउंड बेदिंग में यूज होता है। साउंड बेदिंग इज बेसिकली साउंड हीलिंग।
तो उसमें वही फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस होती हैं और लोग आंखें बंद करते हैं और वो अपनी किसी दुनिया में चले जाते हैं। कितना खूबसूरत साउंड होता है वैसे। बिल्कुल, तो इस तरह कलेक्टिवली होता है ये, डिफरेंट पीपल मेक डिफरेंट साउंड्स और एक सेम फ्रीक्वेंसी पे वो दे प्ले समथिंग। सो आई जस्ट बॉट दिस रेन मेकर टुडे टू शो यू गाइस कि ये बारिश क्योंकि की ये इस आवाज वजह से है, वरना यहाँ पर आपको पता है वीरू ड्रम भी ला सकते थे लेकिन वो मैनेज नहीं होता। चले तो अगर हम सुन लेते हैं तो खामोशी अगर हम रखें, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी। कर ले। ये बेसिकली बारिश की आवाज वो होती है। ओके। ओ तेज हो गई। वेरी नाइस, सो सूदिंग, सो रिलैक्सिंग। ऑलराइट। इसी तरह ओशन ड्रम भी होता है जिसमें ओशन की आवाज आती है, बट दिस इज बेसिकली लाइक अ बरसती बारिश। या खूबसूरत बरसती बारिश। Yeah. ओह, यू कैन इमेजिन आंखें बंद करके। हाँ, इसी तरह ये शेकर्स हैं, ये भी परकशन इंस्ट्रूमेंट में आता है। आपने यूजुअली अगर गौर किया हो गानों के पीछे एक ये हाँ, यस, दिस इज नाइस, वेरी नाइस। ये चल रहा होता है, तो दिस स्मॉल इंस्ट्रूमेंट कैन मेक सो मेनी डिफरेंट तो साउंड्स। ख़वातीन जो है ना अपने घरों में ये जो पत्ती के डब्बे हैं, चीनी के डब्बे हैं, जो दालें पड़ी हैं उनको they can make sound. दिस इज लाइक अ DIY यू नो शेकर। बर्तन ना बजने शुरू हो जाए उसकी बहुत। नहीं, आई थिंक ये पता है रिदम हमारे अंदर Teacups के एग्जिस्ट साथ भी हो करता सकते है, हैं, हाँ। हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। हम Yes. हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारी दिल की धड़कन, हमारी हर चीज इज रिदम। Yes. आपने वो international तानसेन भी भी- तो हुआ करते थे ना, आप सोचें। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल। इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया, सो उसमें क्या किया था, क्या कैसा फीडबैक आया? पहली बात तो ये कि मैंने बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया बिकॉज आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। Very nice. और वो भी एज अ वुमेन फीमेल म्यूजिशियन, तो वो तो देवर एंड ऑ के ये खातून तो वो तो कहते हैं वो तो पर्दा करती हैं वहाँ पे और बड़ा डिफरेंट एक जैसे माहौल इंडियन है। मीडिया पेश करता है ना कि टोपी पहनी हुई है, बुर्का मर्दों ने पहनी सुरमा लगाया हुआ है। ठीक है, बुर्का भी हिजाब भी बुरा हाँ। नहीं है, लेकिन उनका परसेप्शन जो है ना वो हिजाब और उसको लेके बिल्कुल डिफरेंट है। उनको लगता है कि पाकिस्तान में खवातीनें बिल्कुल घरों में बंद हैं, कुछ भी नहीं कर रही। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज था कि वाओ वी आर सीइंग अ फीमेल म्यूजिशियन फ्रॉम पाकिस्तान। और हमने नहीं देखा, सिंगर्स देखे बट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं देखे कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा हो। तो मैं बहुत प्राउड फील किया मैंने कि ये तो मेरे लिए बहुत एक मोमेंट था, चाहे मैं यूएस में थी या कोरिया में या कहीं और, कि मैंने एज अ पाकिस्तानी फीमेल म्यूजिशियन, फीमेल आर्टिस्ट जो है मैंने अपने मुल्क को अच्छा, मैं ये रिप्रेजेंट देख किया। रहा होता मुख्तलिफ शोज़ पे जब ये जो स्टार्स जाते हैं, जो म्यूजिशियंस जाते हैं, और ख़ास तौर पर वो जाके अब इन चीज़ों पे काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और they were, I mean like, पता नहीं जेम्स गॉर्डन का या किसका शो था, तो उसके अंदर भी देयर वाज अ सिंगर हु केम, उन्होंने कहा कि आप एक कप से और फिर विद द स्पून आप साउंड क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन मेक दैट एज अ मेलोडी। सो और कितने परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अलावा? पूरी दुनिया है परकशंस की, इसमें इतने सारे, फिर हर रीजन के हिसाब से आ जाते हैं। जैसे लैटिन म्यूज़िक में जो साउथ अमेरिकन म्यूज़िक है उसमें डिफरेंट परकशंस हैं, और फिर अफ्रीकन म्यूज़िक में डिफरेंट परकशंस हैं। तो मतलब पूरी दुनिया भर में जो है वो परकशंस का बहुत ज़्यादा वो है, यूज़ है। क्या आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई इस हॉबी के बाद या इस प्रोफेशन के बाद? आपको मुझसे क्या फीलिंग आ रही है? मैंने इनको कहा कि जैसे ही आप एंटर हुई हैं यहाँ का माहौल चेंज हो गया, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत वाइब्रेंट, अब एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई। वी आर स्माइलिंग ऑल द टाइम। बस ये मेरी जिंदगी में यही लेके आया, ये स्माइल एंड पॉजिटिविटी। दैट्स गुड। तो व्हेनेवर समबडी थ्रोज नेगेटिव एनर्जी एट यू, तो आप फौरन ड्रम लेके शुरू हो जाती हैं। मैं उससे ड्रम बजवा देती हूँ। I like this getup, this scarf. This is basically kafia from Palestine, and this is on the support of ये Gaza. आपको एज अ गिफ्ट मिला? ये From हम Palestine? लोग ये बिल्कुल गिफ्ट है, और हम लोग ने फंड रेजर किया था ऑस्टिन में विद माय अरब फ्रेंड्स, जो कि हम फ़लस्तीनी लोगों के लिए हम पैसे जमा कर रहे थे उनको भेजने के लिए। तो हमने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की और फ़लस्तीनी गाने हमने मिडल ईस्टर्न जो थे वो हमने परफॉर्म किए। तो उसमें फिर ये हमने उनको सपोर्ट के लिए ये स्कार्फ्स हमने एंड वन लास्ट थिंग, क्या म्यूजिक सीखना चाहिए? बिकॉज आई वांट टू लर्न पियानो, क्योंकि आपका जो राइट माइंड है वो आपके लेफ्ट को कंट्रोल करता है और आपका लेफ्ट जो है राइट को, तो कोऑर्डिनेशन के लिए बेहतर है ये म्यूज़िक। आई थिंक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन। इसलिए पूरी दुनिया में बच्चों के लिए भी सबसे ज़्यादा स्टार्ट ही आपका जब हैंड और ब्रेन कोऑर्डिनेशन होती है ना, कि इसको मुझे यहाँ रखना है, ब्लू को ब्लू में रखना है, ऑरेंज को ऑरेंज में रखना है,
music helps with that, especially drumming. Drumming. Because it teaches you the left and right coordination. When you have to hit right, Simultaneously. yeah, and when you have to hit left. तो ये पूरी आपकी That एक helps exercise you. है, बिल्कुल, बिल्कुल. चलें, थैंक यू Thank सो you मच so विरुशान much. फॉर योर Thank टाइम you. और आप Thank you तशरीफ for लाएं inviting me. इंशाल्लाह वी विल सी यू परफॉर्मिंग समडे